नमस्कार साथियों, अगर आपकी उम्र भी 30 साल, 40 साल, 50 साल या फिर उससे भी ज़्यादा है और आपके पास अभी तक जन्म प्रमाण पत्र नहीं है और अगर है भी तो वो हाथ से लिखा हुआ है या फिर वो डिजिटल नहीं है, तो आज की इस वीडियो को आपको पूरा बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि कई सारे लोगों के मन में ये चीज़ बैठी हुई है कि अगर हमारे पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं हुआ तो भविष्य में जो एनआरसी होने वाली है हम उसमें भाग नहीं ले पाएंगे, हम भारत की नागरिकता सिद्ध नहीं कर पाएंगे, जिससे आगे चल के हमें सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलना बंद हो जाएगा। तो ये सब जो भी चीज़ें हैं उस सभी चीज़ों के बारे में आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा और कौन कौन से वैकल्पिक दस्तावेज हैं जिनकी सहायता से आप जन्म प्रमाण पत्र ना होने के बावजूद भी सेफ रह सकते हो, उन सभी के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी चीज़ें विस्तार से समझते हैं। तो साथियों यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि पुराने समय में लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं होते थे, ना तो सरकारी तंत्र इतना मजबूत था कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट आसानी से बन जाए और ना ही लोगों में इतनी जागरूकता थी। आप देखोगे 1987 के आसपास जो भी लोग पैदा हुए हैं, जिनका भी जन्म हुआ है, अक्सर उनके पास आपको बर्थ सर्टिफिकेट नाम की कोई चीज़ नहीं मिलेगी। रीज़न ये है कि वो जागरूक नहीं थे, उनके पेरेंट्स उस टाइम, और ना ही सरकारी सिस्टम इतना मजबूत था, ना ही सरकार ने उस टाइम इतना जोर दिया जितना फोकस सरकार इस समय कर रही है जन्म प्रमाण पत्र पर। अगर उस टाइम उतना किया होता तो शायद आज सभी के पास जन्म प्रमाण पत्र होता। खैर, जो पुरानी बात है उसको हटाते हैं। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो भी सरकार ने इसका एक तोड़ निकाला है। तोड़ कुछ ऐसा है कि अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों की लिस्ट जारी हुई है जिसे सरकारी अधिकारी भी मानेंगे, यानी जन्म प्रमाण पत्र के अलावा भी कई चीज़ों से आप अपनी नागरिकता साबित कर सकते हो और कई डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जिनसे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भी कंफर्म कर सकते हो। तो उन्हीं के बारे में आज मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो देखिए, सबसे पहले बात, यहाँ पर दो तरह के लोग हैं। पहला ऐसे जो पढ़ाई लिखाई जिन्होंने थोड़ी बहुत करी है, भले चाहे 5वीं कक्षा तक पढ़ा हो लेकिन उन्होंने पढ़ा है। दूसरे लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्कूल की शक्ल ही नहीं देखी। कहने को मतलब ये है कि उनका पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, ना तो उनके पास कोई शैक्षणिक दस्तावेज है और ना ही वो कभी स्कूल गए। तो यहाँ पर मैं दोनों ही तरह के लोगों के लिए बताऊंगा। पहले जो स्कूल गए हैं, अगर आपने 5वीं तक भी पढ़ाई करी है तो उसकी टीसी आप कहीं से निकलवा लीजिए उसी स्कूल में जा करके, या फिर आपके पास आप जो 5वीं तक पढ़े हो, आप पास हुए होगे तो उसकी मार्कशीट आपके पास होगी। टीसी या मार्कशीट दोनों में से कोई भी एक चीज़ आप निकाल लीजिए, आप सेफ हो जाओगे। 5वीं तक, 8वीं तक, 10वीं तक, कहीं तक भी आपने पढ़ा हो, अंतिम जो भी क्लास में आप रहे हो उसकी मार्कशीट या फिर टीसी आप ला करके जो भी अधिकारी हैं उनको दे दोगे। दूसरे यहाँ पर आ जाते हैं जिनके पास पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं है, यानी शैक्षणिक दस्तावेज नहीं है, तो उनके लिए भी ऑप्शन है। आप खतौनी दे सकते हो, अपने घर मकान की पुरानी रजिस्ट्री आप दे सकते हो, आपके पास बैनामा जो भी हो आप ला करके घर से संबंधित रिकॉर्ड आप दे सकते हो। तो ये तो हो गया दोनों लोगों के लिए, जो पढ़े लिखे हैं या पढ़े लिखे नहीं हैं। इसके अलावा भी कई चीज़ें होती हैं जो मैंने यहाँ पर आप लोग के लिए नोट करी हैं। देखिए, यहाँ पर है जाति प्रमाण पत्र। जी हाँ साथियों, अगर आप एससी, एसटी या ओबीसी कैटेगरी में आते हो तो आप जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट भी दे सकते हो। इसके लिए ये एक सरकारी रिकॉर्ड होता है और ये आपको पता होगा तहसीलदार की तरफ से जारी किया जाता है, तो ये एक प्रमुख पुख्ता रिकॉर्ड माना जाता है। ये पहचान और निवास साबित करने में सहायक होता है। बात आई है यहाँ पर निवास की, तो आप यहाँ पर रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं हिंदी में अगर बात करें तो निवास प्रमाण पत्र, आप इसको भी दे सकते हो क्योंकि ये सभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद बनते हैं। अभी अगर आप निवास प्रमाण पत्र बनवाने जाओगे तो आपको अपने पार्षद से या फिर ग्राम पंचायत का कोई भी सदस्य हो, प्रधान हो, उससे आपको नोटपैड पर लिखवाना पड़ता है, तब जाके कहीं आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। तो इसमें वेरिफिकेशन वगैरह होता है ना। तो निवास प्रमाण पत्र आप बनवा लो क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र बन पाना अब संभव नहीं है क्योंकि बहुत सारी दौड़ा भागी होगी। बन तो जाएगा लेकिन आपका टाइम बहुत ख़राब होगा। पासपोर्ट बहुत से लोग नहीं बनवाते हैं क्योंकि इसमें पैसे भी ज़्यादा लगते हैं और दूसरा इसमें पुलिस वेरिफिकेशन भी होता है, जिस वजह से गरीब लोग, मिडिल क्लास लोग कतराते हैं इसे बनाने से। तो आप जन्म प्रमाण पत्र को साइड करो, पासपोर्ट को साइड करो, आप केवल निवास प्रमाण पत्र बनवा लो। बट ध्यान रहे, निवास प्रमाण पत्र जो आप बनवाओ वो स्थायी होना चाहिए या फिर मूल, दो चीज़ें लिखी हुई हो, या तो स्थायी निवास प्रमाण पत्र या मूल निवास प्रमाण पत्र। अगर उस पर सामान्य लिख के आ रहा है तो ये मान्य नहीं है।
इसके अलावा आप जाति प्रमाण पत्र भी दे सकते हो अगर आप SC ST OBC कैटेगरी में आते हो। इसके अलावा आधार और वोटर ID कार्ड में अंतर है, इसको समझिए, क्योंकि बहुत से लोगों का कहना ये है कि आधार में भी तो जन्म तिथि लिखी होती है, तो सरकार उसे क्यों नहीं मान्य मानती, क्यों हमें भटका रही है बर्थ सर्टिफिकेट और आपका हो गया पासपोर्ट, इन सब के पीछे। तो देखिए, सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये चीज़ कही है कि आधार कार्ड की जो जन्म तिथि है वो मान्य नहीं होती। आप अपने आधार कार्ड को ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें पीछे साइड में जहाँ एड्रेस लिखा होता है उसी के नीचे ये चीज़ लिखी हुई होती है कि ये आधार जो कार्ड में जन्म तिथि है ये मान्य नहीं है, ये केवल जो आपने बताया वो उन्होंने नोट कर दिया, कोई वेरिफिकेशन नहीं हुआ। आपका जन्म 2003 में हुआ है, आप जाके कह दो मेरा जन्म 2005 में हुआ है, वो वहाँ से 2005 अपडेट कर देंगे, है ना। और रही बात वोटर ID कार्ड की, तो ये चुनाव आयोग जारी करता है और ये सिर्फ मतदाताओं के लिए होता है, इससे आपकी नागरिकता साबित नहीं होती, पहचान के लिए ही ये होते हैं। इस वजह से आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड दोनों को ही सरकार नागरिकता का प्रूफ नहीं मानती। इसके अलावा दस्तावेजों में नाम जन्म तिथि मिसमैच है तो उसे तुरंत सुधार लें। अक्सर लोगों में गड़बड़ी देखने को मिलती है, आधार कार्ड में नाम की स्पेलिंग कुछ और है, वोटर ID कार्ड में नाम की स्पेलिंग कुछ और है। अगर सरनेम में भी प्रॉब्लम है तो उसे भी आप सुधारिए, क्योंकि सरकार का और कोर्ट का ये क्लियर कहना है कि आगे चल के डॉक्यूमेंट में अगर गड़बड़ी मिलती है तो इसके जिम्मेदार केवल आप होंगे। नाम की स्पेलिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए। इसके अलावा परिवार के दस्तावेजों का मिलान जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप जैसे 3 भाई हो, आपके में पिताजी का नाम कुछ और है, आपके जो भाई हैं उनके में पिताजी के नाम का सरनेम कुछ और है। बहुत सारे लोग मैंने देखा जो पुराने होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी के पिताजी का नाम है राजीव कुमार, ठीक है, वैसे वो लिखते डॉक्यूमेंट में राजीव कुमार है लेकिन उनको राजीव कुमार यादव लोग बोलते हैं। 3 भाई हैं, एक ने लिख लिया, एक भाई ने अपने में पिताजी का नाम राजीव कुमार, दूसरे भाई ने लिख लिया राजीव कुमार, तीसरे भाई ने लिख लिया राजीव कुमार यादव। तो ये जो डिफरेंस है ये नहीं होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। ये सभी रिलीजन पर लागू होता है। फ़ोटो भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने आधार कार्ड 10 साल पहले बनाया हुआ है और अभी तक फ़ोटो अपडेट नहीं करवाई है तो फ़ोटो उसमें अपडेट करवाइए। बैंक पासबुक में फ़ोटो नहीं अपडेट कराई है तो वो अपडेट करवाइए। पंचायत पत्र मान्य नहीं है। बहुत सारे ग्रामीण हैं जो लोग अक्सर पूछते हैं कि हम अपने ग्राम प्रधान से लिखवा लेते हैं कि हम यहाँ के नागरिक हैं तो वो मान्य हो जाएगा, तो बिल्कुल मान्य नहीं होगा, क्योंकि ग्राम प्रधान क्या है, कोई परमानेंट तो है नहीं। बहुत ज़्यादा 2.5 साल 5 साल के लिए आते हैं, हट जाएंगे, नया प्रधान आएगा फिर, इसलिए ये मान्य नहीं होता है, ठीक है। कोई भी अधिकारी ये लिख के दे देगा कि हाँ हम इन्हें जानते हैं, यहाँ पर इतने सालों से रह रहे हैं, ये भारत के नागरिक हैं, तो किसी के कहने से कुछ नहीं होता है। आपके पास प्रूफ होना चाहिए, समझ रहे हो आप लोग इस चीज़ को। इसके अलावा NRC NPR जनगणना कुछ भी हो जाती है, ये डॉक्यूमेंट अगर आप पूरी तरह से अपने पास रखते हो, सब कुछ अपडेटेड है, कहीं पर कोई फॉल्ट नहीं है, तो आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होने वाली। सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ पर जो बता दूँ, जो बहुत से लोग गलती करते हैं कि आपको दलालों से सावधान रहना है, क्योंकि इस टाइम दलाल बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं। अभी रिसेंटली आप लोग को मैं बता दूं, मेरे पास कॉल आया था कि आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है। हमने कहा बिल्कुल बनवाना है, जबकि मेरे पास बना हुआ रखा हुआ है, लेकिन मैंने कहा था हाँ बनवाना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो आप कहाँ से आपने आवेदन किया है, एफिडेविट आपका तैयार है कि नहीं। तो मैंने कहा अभी तो कुछ भी नहीं तैयार है। तो बोलता है केवल हमको आप 5,000 रुपये दे दो और आपको कहीं इधर उधर दौड़ा भागने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपका बनवा दूंगा। तो मेरा सबसे पहला सवाल ये था कि आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला और आपको कैसे पता कि मुझे बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है। तो क्या कहता है कि मुझे आपका नंबर एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से मिला, जबकि मैं अपने पूरे जीवन में ना तो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस गया, ना ही मैंने उस पर कोई रजिस्ट्रेशन करा। ये लोग नंबर निकाल लेते हैं, ठीक है, बैंक से। कहीं आप घूमने गए और कहीं आपने आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी दे दी, होटल वगैरह रूम आप लेते हो ना, तो वहाँ पर आपका आधार कार्ड लगता है। या फिर आपने कोई साइबर कैफ़े के वाले के पास गए हो, आप नंबर दे के चले आते हो, भैया स्कॉलरशिप का फॉर्म भर देना या इस योजना का फॉर्म भर देना, मतलब कुछ भी करके लोग नंबर निकाल लेते हैं, ठीक है। कई कंपनियां हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, टेलीकॉम कंपनियां हैं जो भी नंबर सप्लाई कर देती हैं, वहाँ से आपके पास कॉल आ जाता है। तो इस समय सावधान रहना है, दलालों से बिल्कुल सावधान नहीं है, क्योंकि ये फर्जी बना के आपको दे देते हैं, पैसे भी ले लेंगे और आपका काम भी नहीं करेंगे। फिर आप ना तो पुलिस में कंप्लेन कर सकते हो, पुलिस में जाओगे तो वो भी आपसे कहेंगे कि आप इनके चक्कर में पड़े ही क्यों, और क्या सबूत है कि आपने उनको पैसे दिए। तो इन सब चीज़ों से आपको सावधान रहना है, बिल्कुल बच के रहिए, खुद से अपना काम कराइए। तो जो भी चीज़ें थी मैंने आपको पूरा यहाँ पर विस्तार से बताया है। आई थिंक मैं जो कहना चाह रहा था आप लोग समझ गए होंगे। तो फिलहाल के लिए अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, उसका रिप्लाई मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।